गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। नजाकत और मासूमियत से भरी अभिनेत्री की गुलाबी आंखों ने चाहने वालों के दिलों को शराबी बना दिया था। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। भोली सी सूरत और मासूम सी दिखने वाली इस हीरोइन ने अपनी खूबसूरती और अदाओं से जमाने पर खूब सितम ढाया था। कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन। खूबसूरत चेहरे के साथ साथ उनकी आवाज में भोलापन, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होठ दर्शकों के दिलों में शोला भड़काने के लिए काफी थे। जान चमन शोला बदन। दोस्तों, इस वीडियो में जिस हीरोइन की बात करने जा रही हूँ उनसे हो सकता है कि आज की पीढ़ी अपरिचित हो, लेकिन 70 और 80 के दशक में फिल्में देखने वाले उन्हें कभी नहीं भूले होंगे। तब उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन हजारों दीवानों के होने के बावजूद यह हीरोइन कुंवारी रह गई। आखिर क्यों? पर्दे पर अपने अभिनय से दर्द टपकाने वाली इस हीरोइन का जीवन बेइंतहा दर्द से भरा रहा था। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये। इस अभिनेत्री ने अपनी खूबसूरती और अभिनय से लाखों लोगों के दिलों को जीता, लेकिन बाद में तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जिस हीरोइन की चर्चा हो रही है यह थी 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नंदा। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान वह लीड एक्टर की छोटी बहन का किरदार निभाया करती थी, लेकिन बाद में वह इस इमेज से बाहर आ गई और उनका शुमार चोटी की हीरोइनों में किया जाने लगा। नंदा ने जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसे अनेक हिट फिल्मों में काम किया। इस खूबसूरत अभिनेत्री ने राजेश खन्ना, अशोक कुमार, मनोज कुमार, किशोर कुमार और शशि कपूर जैसे कई अभिनेताओं के साथ काम किया। नंदा पर अनेक कालजयी गाने फिल्माए गए। इन गानों की फहरिस्त में एक गाना था फिल्म शोर का, जो आज भी खूब लोकप्रिय है। इस गाने में वायलिन बजाया था खुद संगीतकार प्यारे लाल जी ने। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। देव आनंद के साथ नंदा 3 देवियों में नजर आई थी और उन पर फिल्माया गया था यह गाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। फिल्म द ट्रेन में नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माए गए इस गाने को कौन भूल सकता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई थी नंदा। लेकिन नंदा की फिल्मों में एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1944 में जब वह मात्र 5 साल की थी तो एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटक मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई। उन्होंने कहा मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से माँ को समझाने पर वह शूटिंग पर जाने को राजी हुई। वहाँ उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती
इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया और मजबूरी में उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का फैसला लेना पड़ा। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। फिल्मों के साथ साथ वह रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। अपने नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाती हुई नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई। नंदा ने वर्ष 1955 तक बाल कलाकार के रूप में ही काम किया, लेकिन जब नंदा किशोरावस्था में थी तो निर्माता निर्देशक शांताराम राजाराम वानकुंद्रे ने उन्हें एक शादी समारोह में आने का न्योता दिया और साड़ी पहनकर आने को कहा। जब उन्होंने नंदा को साड़ी में देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि अब नंदा बड़ी हो गई है और उन्हें बाल कलाकार की बजाय बहन का रोल देने का फैसला किया और उन्हें 1956 में प्रदर्शित फिल्म तूफान और दिया के लिए नंदा को कास्ट कर दिया। इस तरह हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1956 में फिल्म तूफान और दिया में काम करना शुरू किया। अब वह बेबी नंदा के बजाय नंदा के नाम से जानी जाने लगी। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें कई फिल्मों के लिए बहन की भूमिका मिलने लगी, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1957 में प्रदर्शित फिल्म भाभी से, जिसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में उनका पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन हुआ। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का कालजयी गाना नंदा पर ही फिल्माया गया। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, लेकिन बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देव आनंद की बहन बनी। नंदा ने सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी। उन्होंने उनके साथ 1961 में चार दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी 1965 की जब जब फूल खिले, जिसमें उनके साथ शशि कपूर लीड रोल में थे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। इस फिल्म में नंदा ने एक ग्लैमरस वेस्टर्न लड़की का रोल किया था। इसी साल उनकी एक और फिल्म सुपरहिट रही, गुमनाम, जिसने उन्हें टॉप की हीरोइनों की पंक्ति में शामिल कर दिया। मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जा। 1960 से 1965 के समय वह नूतन के साथ दूसरी सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाली हिंदी एक्ट्रेस थी। उन्हें मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल थी, लेकिन कई हिट फिल्में देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत पे नहीं था। नाजुक, छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। इस छवि को तोड़ने के लिए उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 1969 में फिल्म इत्तेफाक में नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका यह रूप नहीं स्वीकार कर सके। तभी उन्हें 1973 में फिल्म नया नशा ऑफर हुई। इसमें नंदा ने ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। अब तक नंदा को समझ आ चुका था कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने 1974 में असलियत और जुर्म और सजा और 1977 में प्रायश्चित जैसी फिल्में की, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें महसूस होने लगा कि उनका समय खत्म हो चुका है, इसलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। वह मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। देसाई भी उन्हें चाहते थे।
उन्होंने नंदा से अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा मनमोहन देसाई से कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई और मनमोहन ने किसी और लड़की से शादी कर ली। मनमोहन देसाई की शादी के बाद मनमोहन तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। उस समय नंदा 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई कर ली। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। इसमें उन्होंने पद्मिनी कुल्हापुरे के मां का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती थी तो वह सफेद साड़ी में जाती थी, क्योंकि वह मन ही मन मनमोहन देसाई को अपना पति मानती थी। उनके निधन के बाद से नंदा काफी अकेले हो गई थी। उन्होंने किसी से ज्यादा बात करना भी बंद कर दिया था। उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा और वहीदा रहमान थी। इस तरह तन्हा जीवन जीते हुए 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को नंदा का मुंबई स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अपने जमाने की इस मशहूर अभिनेत्री की अंतिम यात्रा में उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा था। आज नंदा नहीं है और वैसे में साहिर लुधियानवी का लिखा फिल्म आज और कल में नंदा पर फिल्माया गया वह गाना याद आ रहा है। मौत कितनी भी संगदिल हो, जिंदगी से तो मेहरबान होगी। कि तुम भी संग दिल हो मगर। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। नंदा के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।